हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम्स, वैज्ञानिक नाम हम पढ़ने वाले हैं। और मोस्टली इसमें पशुओं के नाम है हमारे पास और एक दो जैसे पक्षी है और वो कुछ हैं। तो सारे के सारे मोस्टली जो है पशुओं के नाम है। ठीक है, तो पशुओं में हम बीमारी भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है पशुओं में, जीवाणु से कौन सी होती है, विषाणु से कौन सी होती है, और हमारे जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सी बीमारी होती है। तो वो बीमारियाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले वैज्ञानिक नाम हम पढ़ेंगे इसमें। देखो पहला हमारा नाम है, जैसे हम सारे के सारे ये ट्रिक से याद करेंगे, पूरे के पूरे जो सारे ये साइंटिफिक नाम मैंने जितने भी लिखे हैं सारे हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, तो अभी याद हो जाएंगे आपको। पावो क्रिस्टेमस, देखो पाओ, अब यहाँ पे वर्ड एक पकड़ना, क्योंकि ऑप्शन तो आएंगे आपके है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो ऑप्शन आपको पकड़ना है, बस नाम थोड़ा सा पकड़ना है आपको। देखो पाओ आ रहा है वर्ड यहाँ पे, तो पाओ पाओ से कौन सा चीज रिलेटेड है, जैसे पीहू पीहू कौन करता है, मोर करता है, तो पाओ पाओ पीहू पीहू सेम सा ही वर्ड है कुछ, है ना। तो ये किसका नाम है, मोर का साइंटिफिक नाम है पाओ क्रिस्टेमस। ठीक है, नेक्स्ट अपना कापरा हिरकस। अब देखो हिर से हिरण याद आएगा आपको, नहीं, लेकिन हिरण नहीं है ये, हिरण की जैसे शेप जो घरों में ज्यादातर यूज होती है, जो दूध भी देती हैं, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, बकरी, ये आएगा बकरी। ठीक है, तो कापरा हिरकस जो है बकरी का नाम है। ठीक है, बुबलस बुबालिस, ये तो आपको पता है किसका नाम है, भैंस का नाम है, ये ज्यादातर फेमस है भैंस का नाम, ये तो आपको पता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं बढ़ा रहा मैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाटेनिस्टा गिगेटिका। अब इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, प्लाट के अंदर हमने जो प्लॉट होता है ना अपना, उसके अंदर हमने डॉल के साथ खेला, डॉल जो गुड़िया होती है हमारी, उसके साथ खेल रहे हम, तो यहाँ पे आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली होती है ना, उसका साइंटिफिक नाम है ये प्लाटेनिस्टा गिगेटिका। ठीक है, नेक्स्ट है होमोसेपियन, ये आपको पता है आदमी का जो है, मनुष्य का जो है साइंटिफिक नाम है। ठीक है, मनुष्य, इसमें आदमी औरत सब आ गए। नेक्स्ट है फेलिस डोमेस्टिका। अब फैली हुई कौन है, देखो आपको पता है बिल्ली जो होती है ना अपनी बिल्ली, वो जैसे ही छलांग लगाती है तो फैल जाती है। देखना आपने ट्राई करके देखना ये, कि बिल्ली को देखना आपको कि वो जब जैसे ही गिरेगी, जैसे ही छलांग लगाती है तो वो ऐसे फैल जाती है। तो फैली हुई कौन है, बिल्ली फैली हुई है, तो बिल्ली का साइंटिफिक नाम है ये फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, अपने डोमेस्टिक अपने घरों में यूज आती है, अपने घरों में होती है बिल्ली यूज, तो क्या आएगी वो, है ना। मस्का डोमेस्टिका, मस्का कौन लगाता है, मक्खी लगाती है, मक्खी बार बार हमारे आके बिन बनाती है ना, तो हमें मस्का लगा रही है ना। ठीक है, ओरिक्टोलेगस कुनिफुलस। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है फूल, फूल मतलब मूर्ख बनाना, तो फूल कौन बनाता है हमें, खरगोश बनाता है, खरगोश कौन बनाता है, फूल खरगोश। देखो खरगोश को जैसे तुम पकड़ने जाओगे पहले तो शांत बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसके पास जाओगे तुम, वो तुरंत भाग जाएगा, आपको पकड़ में नहीं आएगा, तो हमें फूल बनाएगा वो। ठीक है, कौन बनाएगा, कुनी से कौन बनाएगा, फूल बनाएगा, खरगोश बनाएगा कौन। ठीक है, नेक्स्ट है एफिलास इंडिका। देखो एफी से वर्ड आ रहा है आपको, एलिफेंट याद आएगा, तो ये हाथी का ही ये साइंटिफिक नाम है एफिलास इंडिका। या फिर आप इसको ऐसे भी याद पकड़ सकते हैं लास्ट वर्ड लेके, कि हाथी अगर ऊपर से गुजर गया, हाथी ने पैर भी रख दिया हमारा, तो हम लाश बन जाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे। नेक्स्ट है इक्वस केबेसल। अब इक्वस में देखो वर्ड आ रहा है इक्वस, मतलब एक बार वश में करना है, किसको, घोड़े को। भाई घोड़ा जो है, जो नया नया हम उस पर हम सवारी करते हैं तो वो वश में नहीं आता है, तो उसको एक बार वश में जरूर करना है, वो भी किससे, केबेसल मतलब केबल से, उसकी जो लगाम होती है ना उससे। ठीक है, तो लगाम से हम उसको कंट्रोल करेंगे घोड़े को। नेक्स्ट है कैनिस फेमिलियर। अब फेमिलियर्स जो है फैमिली के अंदर, अपने जो परिवारों के अंदर मोस्टली कौन सा पशु यूज करते हैं हम, मतलब जो घर की रक्षा भी करता है, तो कुत्ता। तो कुत्ते का साइंटिफिक नाम है ये कैनिस फेमिलियर। ठीक है, कुत्ता हो गया कुत्ती हो गया, दोनों आ गए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बोस इंडिक्स। अब बोस और इंडिक्स मतलब इंडिया, तो पूरे भारत की बोस कौन है, पूरे भारत का अपना बोस कौन है, गाय है, हम गाय को मान रहे बोस, पूरे भारत का बोस कौन है, गाय है। ठीक है, और बोस का बाप मतलब सांड होगा, है ना, गाय का बाप मतलब बैल, तो बैल जो है वो क्या है, प्रीमी, वो जीनियस है भाई, उसने बाप ने उसको जन्म दिया था गाय को,
है ना। तो गाय, गाय का बाप कौन होगा? बैल, ठीक है। बोस प्रीमिजीनियस, जो बैल है वो जीनियस है। गाय का बाप कौन है? बैल है, और बैल जो है जीनियस है, उसने गाय को जन्म दिया, ठीक है। पैंथरा टाइग्रिस, अब टाइगर वर्ड आ रहा है तो टाइगर आपको पता ही है किसका नाम है? बाघ, टाइगर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है वैसे भी। नेक्स्ट है राणा टिरगिना। अब टर्टर कौन करता है? देखो टिर वर्ड आ रहा है यहाँ पे, टिर। टर्टर कौन करता है? मेंढक करता है, तो मेंढक आपको पकड़ना है यहाँ से, मेंढक, ये हो गया साइंटिफिक नाम मेंढक का, ठीक है। नेक्स्ट है कैमिलस डोमेडेरियस, कैमिलस। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कैमल, कैमल, कैमल होता है ना, कैमल आपको पता है इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है ऊंट। तो ये साइंटिफिक नाम किसका है? ऊंट का ही साइंटिफिक नाम है ये, ठीक है। तो ये सारे साइंटिफिक नाम थे हमारे, पशुओं के हैं मोस्टली, तो ये आपको याद रखने हैं, हर एक फील्ड के अंदर काम आते हैं ये, ठीक है। एक साइंटिफिक नाम और याद करना है आपको, वो क्या है? ओविस एरिज, ओविस एरिज किसका नाम है? ये है भेड़ का नाम है, ठीक है। भेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है? ओविस एरिज, ये साइंटिफिक नाम है भेड़ का। तो जस्ट मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपका। पाओ से पीहू, पीहू मोर वर्ड आपको याद आया था। हीर से हिरन याद आया था, हिरन से जैसा बकरी होती है जो दूध देती है, ठीक है। पोबलस बोबालिस तुम्हें पता है भैंस होती है। प्लाटिनिस्टा मतलब प्लाट के अंदर हम डॉल के साथ खेलते हैं, तो गुड़िया के साथ खेलते हैं प्लाट के अंदर। होमोसेपियन तुम्हें पता है मनुष्य है। फेलिस, फैली हुई कौन है? बिल्ली फैली हुई है, ठीक है। मस्का कौन लगाता है? मक्खी लगाती है। फूल कौन बनाता है? हमें खरगोश बनाता है फूल। और एफिलोस मतलब एलिफेंट है, हाथी हो गया। इक्वस एक बार वश में करना है, किसको? घोड़े को करना है। फैमिली के अंदर कौन सा पशु यूज होता है? कुत्ता। बोस, पूरे इंडिया की बोस कौन है? गाय। और बोस जो हमारे बोस है इंडिया का, गाय, उसका बाप कौन है? जीनियस है, बैल, ठीक है। पैंथरा टाइगर, ये तुम्हें पता है, टाइगर। राणा टिरगिना मेंढक है, टिर कौन करता है? मेंढक करता है। कैमेलस, कैमल, कैमल वर्ड आ रहा है ऊंट। और ओविस एरिज, देखो ये वर्ड है, ये साइंटिफिक नाम है, भेड़ का नाम है, ठीक है। ओविस हेरिज, ओविस है, ओविस हेरिज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भेड़ का साइंटिफिक नाम। अब हम पढ़ते हैं कुछ पशुओं के अंदर बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। अब देखो कुछ बीमारियां यहाँ पे वायरस से होती हैं, कुछ बीमारियां यहाँ पे जीवाणु से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही हैं, और कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ से हो रही है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन से पशु को होती हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी बीमारियां यहाँ तक जो मैंने लिखी हैं सारी किसकी हैं? ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन अलग अलग पशुओं के अंदर होती है ये। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट सारी बीमारियां मैंने लिख रखी, सारी इंपॉर्टेंट बीमारियां मैंने लिख रखी हैं। तो इन सभी को याद करना है, किस पशु में होती है स्पेशली वो याद रखना है, और किस चीज से होती है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो रानीखेत जो है ये बहुत ही फेमस नाम है, न्यू कैसल डिजीज भी जिसको हम बोलते हैं, न्यू कैसल डिजीज, न्यू कैसली डिजीज, ठीक है। और ये बीमारी किस में होती है? मुर्गियों के अंदर होती है, ठीक है, मुर्गियों के अंदर। कौन सी बीमारी है? रानीखेत। अब खेत के अंदर देखो, खेत लेंगे स्पेशली हम, तो क्या करेंगे? एक मुर्गी फार्म खोलेंगे, तो पूरा मुर्गी फार्म या फिर खेत आप याद रख सकते हैं। तो खेत कहाँ पे आएगा? मुर्गियों के अंदर, ठीक है। और मुर्गियों के अंदर जो है वायरस, मेन जो है वायरस से होती है, मुर्गियों के अंदर बीमारी जो है वायरस से होती है ज़्यादातर। ये कुक्कुट बीमारी भी मुर्गियों के अंदर ही होती है, ठीक है। अब वो जो मुर्गी जो खाना या फिर दाना चुगती है वो कुट की आवाज़ करती है वो, ठीक है, या फिर कुकड़ू कू करते हैं वो, है ना। तो वहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप, कुक्कुट बीमारी जो है मुर्गियों के अंदर होगी, और वो भी वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट अपना पोकनी, पोकनी, प्लेग, खुरपका, मुंहपका, ये बीमारियां वायरस से होंगी, लेकिन किस में होती हैं ये? तो ये बीमारियां होती हैं गाय और भैंस के अंदर, ठीक है। खुरपका, मुंहपका, ये तो आपने नाम सुन ही रखा होगा। खुर क्या होते हैं? भैंस के या फिर गाय के जो पैर होते हैं वहाँ पे नाखून, उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, उन्हें हमें खुर बोलते हैं। और मुंह तो तुम्हें पता है मुंह क्या होता है। पोकनी और प्लेग, तो प्लेग आपको पड़ा है, एक फ्लू होता है काइंड ऑफ। तो प्लेग जो है मेनली बीमारी वायरस से है, वो भी पशुओं के अंदर है, ठीक है। पोकनी भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पोकनी और प्लेग दोनों एक ही नाम है। खुरपका, मुंहपका, ये दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन इनको कंबाइंड फॉर्म में ये बोला जाता है। मुंह पे बीमारी होती है और खुर की बीमारी होती है, तो ये गाय और भैंस के अंदर होती है, ठीक है। और किससे होती है? ये वायरस से होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है लंगड़ी बुखार, थनैला रोग, गलघोटू, फिड़कियाँ, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, जीवाणुओं से होती हैं,
वो भी पशुओं के अंदर। ठीक है, अब पशुएं कौन कौन से हैं, देखो पहले है हमारा लंगड़ी बुखार या फिर इसको हम बोलते हैं चुरचुरिया बुखार। अब चुरचुर है तो इसका मतलब ये नहीं है चिड़िया आएगा, यहाँ पे चिड़िया नहीं आएगा, चिड़िया तो पक्षी हो गया। लंगड़ी बुखार और चुरचुरिया बुखार इन दोनों का एक ही नाम है। ये होता है स्पेशली गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में होता है, चारों में होता है। ये भेड़, बकरी सभी में होता है। ठीक है, ये सारी बीमारी जो है लंगड़ी बुखार या फिर हम चुरचुरिया बुखार इसको बोलते हैं, मतलब लंगड़ा चलने लग जाए वो, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर ये जीवाणुओं से होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। थनैला रोग, जो थन होते हैं ना भैंस के या फिर गाय के, तो उन पे ये बीमारी होती है थनैला रोग, उसमें से दूध नहीं आएगा फिर, तो ये गाय और भैंस के ऊपर है, गाय और भैंस के थन के ऊपर ये बीमारियाँ होती हैं, वो भी किससे, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होती है। ठीक है, मोस्टली जो गाय भैंस ही पढ़ेंगे हम। तो गलघोटू, जिसमें भैंसों को या फिर पशुओं को सांस आना बंद हो जाता है, सांस कम आता है, मतलब उनका गला जो है घुट जाता है, तो ये गलघोटू जो है गाय और भैंस, गाय और भैंस के अंदर बीमारी होती है, किससे, बैक्टीरिया, जीवाणु से बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये फिड़किया बुखार। देखो फिड़किया बुखार जो है, फिड़किया रोग जो है वो किसके अंदर होता है, भेड़ और बकरियों के अंदर होता है, गाय भैंस में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। भेड़ और बकरी के अंदर ये बीमारी होती है फिड़किया। देखो फड़क जाती हैं वो, भेड़ और बकरियां फड़क जाती हैं, पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ऐसे ही फिड़किया, या फिर हम खिड़की से देख सकते हैं गाय, अपनी जो भेड़ बकरियां हैं वो आसपास ही हमने बांध रखी हैं, तो भेड़ और बकरी, फिड़किया बुखार। ठीक है, तो ये थी कुछ जीवाणु से बीमारी। एक बीमारी और है जैसे एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स, ये सभी पशुओं के अंदर होता है, सभी पशुओं के अंदर। ठीक है, ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी पशुओं से आदमियों के अंदर फैल सकती है, मनुष्य के अंदर आ सकती है ये बीमारी एंथ्रेक्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से ही होती है, पशुओं के अंदर होती है, लेकिन वो मनुष्य के अंदर भी फैल सकती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्यों के अंदर भी आ सकती है, तो कौन सी बीमारी है वो, एंथ्रेक्स है। और किसकी वजह से होता है वो, जीवाणुओं की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, इसके कुछ और भी नाम है, जैसे है प्लीहा जवर, प्लीहा जवर, और जहरी बुखार, ये भी इसके नाम है, एंथ्रेक्स के ही, इसी के नाम ही एंथ्रेक्स के। ये सारे बीमारियां सेम नाम है, पशुओं के अंदर होती है और मनुष्य के अंदर फैल सकती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, ये बीमारी अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था ये चीचड़ी रोग। अब रेड वाटर डिजीज भी इसको हम बोलते हैं, चीचड़ी रोग या फिर रेड वाटर डिजीज। अब ये बीमारी किसके अंदर होती है, सभी पशुओं के अंदर होती है ये, लेकिन फैलती किससे है, तो ये किससे फैलती है, प्रोटोजोआ से फैलती है, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलती है ये बीमारी, चीचड़ी रोग या फिर इसको हम बोलते हैं रेड वाटर डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी ये है चीचड़ी रोग। बाकी मैंने ये वायरस से बताई है, ये बैक्टीरिया से मैंने बताई है। तो पशुओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग ये पूछ सकते हैं इसमें से, और साइंटिफिक नाम हमने कर लिए तो क्वेश्चन आ सकता है साइंटिफिक नाम पे, और ये जो कुछ बीमारियां हैं तो बीमारियों पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। बाकी गाय भैंसों के बारे में ज़्यादातर नॉलेज आपको पता ही है, अब सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह।